नाते धन्य हैं जिनके यहाँ एक गुरु भक्त पैदा हो गया। गुरु भक्त कौन है? गुरु भक्त गुरु का ही रूप होता है। गुरुमुख कौन है? गुरु का ही रूप है। जो गुरु की आज्ञा में रहता है वो ही गुरुमुख है। जो मन की आज्ञा के अनुसार कर्म करता है वो गुरुमुख कैसे हो सकता है? गुरु ने जो हमें आज्ञा लगाई है उसके ऊपर रात दिन चलना। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर रही गहिए, गुरु की आज्ञा में ही रहिए। हमें गुरु की आज्ञा को पकड़ना है। ये मार्ग रूहानी है, ये बाहर का मार्ग नहीं है। इन आंखों से जो हमें दिखाई पड़ता है सब झूठ है। हमें आंतरिक रूहानी मार्ग संत दिखलाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर मिला, अंदर है। सबको अंदर ही मिला है, हमें भी अंदर ही मिलेगा। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसको दिखाते हैं संत महापुरुष। वैसे पावर हाउस है, हमारी तार को सीधा पावर हाउस से जोड़ देते हैं। ऐसे महान पुरुष, ऐसे लाइन मैन है, वो सीधा हमारे तार को पावर हाउस के साथ जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ लाइटें जली हुई हैं, यदि इन लाइटों की तारें हम कहीं सोने की तार के साथ जोड़ दें, हीरे मोतियों से जड़ी हुई तारों के साथ भी जोड़ दें, तभी लाइट नहीं आएगी। उसको पावर हाउस के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। संत सीधा हमारा कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जोड़ देते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। भगवान राम कहते हैं, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। बोलो, भक्ति पथ में कौन प्रयास करना पड़ेगा? आपको योग नहीं करना पड़ेगा, आपको जग नहीं करना पड़ेगा, आपको तप नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई व्रत भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत सीधा है, आसान है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, हमारे अंदर ही वो उसकी माला फिरी हुई है। वो श्वास श्वास में चल रही है वो माला। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जात। संसारी नर समझे नाही, बिरथा उम्र बिहात। हमारे पास समय कहाँ? हमें तो हर श्वास को लिखे में लगाना है, अपने अंदर तार जोड़नी है। जब तक अंदर तार नहीं जुड़ेगी तब तक हमारे अंदर लाइट नहीं आएगी। हमारा जो कर्मों का सिलसिला है वो नहीं टूटेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कीर्त कर्म के बिछुड़े, कर कृपा में लो राम। अपनी करनी से भूल गए हैं हम। हमें पता नहीं चल रहा है हमें कौन सा कर्म करना है। हम सुनते हैं ये कर्म पुण्य है, ये करना चाहिए, ये कर्म पुण्य कर्म है, ये कर्म करना चाहिए। हमारा मन, हमारी बुद्धि निर्णय दे देती है, हाँ इसको कर लेते हैं, इससे हमारा कल्याण हो सकता है। गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कि हम अपनी करनी से भूल गए। हमें पता नहीं हमें कौन सा कर्म करना है, हम समझ नहीं पा रहे हमें कौन सा कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के 18वें अध्याय में समझाते हैं, कहते हैं, अर्जुन भले कर्म का फल है सुख, बुरे कर्म का फल है दुख। और जो बुरे भले रला मिलाकर करेगा उसको सुख और दुख मिश्रित मिलेंगे। उसको सुख भी मिलेगा, उसको दुख भी मिलेगा। और हम सोचेंगे कि हम अच्छे ही कर्म करेंगे, अच्छे ही कर्म करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम पुण्य कर्म करेंगे। लेकिन जो हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का खाता हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है, उनका क्या करें? क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, भले कर्मों का फल है अर्जुन सोने की बेड़ियां, बुरे कर्मों का फल है लोहे की बेड़ियां। भला कर्म बुरे कर्मों को काटता नहीं। भले कर्म का फल हमें अलग से भोगना पड़ेगा, बुरे कर्मों का फल हमें अलग से भोगना पड़ेगा। कैसे छूटे इस कर्म जंजाल से? बहुत बड़ा जंजाल है, कौन छुड़ाएगा हमें? कर्म जाल है ये भयानक भारी, कर्म जाल है ये भयानक भारी,
इसमें फंसी है ये दुनिया सारी, इसमें फंसी है ये दुनिया सारी। बिना सतगुरु कौन इसे जाले, तो मनवा याद रखना। बिना सतगुरु कौन इसे जाले, तो मनवा याद रखना। बिना सतगुरु कौन संभाले, तो मनवा याद रखना। सतगुरु संभालेगा। वो सतगुरु वो पावर हाउस है, वो हमारे अंदर ऐसी लाइट जगा देता है। पावर हाउस के साथ जब हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तो ऐसी लाइट आएगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समझा रहे हैं हमें, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गुरु जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया धृत बाती। मोह दरिद्र ताहि निकट न आवा, लोभ बात ताहि न बुझावा। राम भक्ति अलग ही चीज है। जब हम संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो वो हमारे अंदर प्रकट होगी। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वो तो सुंदर चिंतामणि के समान चमक रही है। अभी बाई जी गा रहे थे कि सतगुरु के साथ रोज दिवाली है। वो दिवाली हमारे अंदर है, हमारे घट में। वहां लाइटें जली है। यहाँ ये जो लाइटें हमें दिखाई पड़ती है, यदि हमारी आंखों की रोशनी चली जाए तो ये लाइटें हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी। सूर्य छिप जाए या पीछे से कनेक्शन कट जाए, ये लाइटें हमें नहीं दिखाई देगी। हम दिवाली करते हैं, कैंडल बुझ जाए तो हमारी दिवाली नहीं बनेगी। लेकिन हमारे घट में तो रात दिन दिवाली, दीपावली, वहां पर तो ज्योतना जली हुई है, ज्योति जली हुई है राम नाम की। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, वो तो सुंदर चिंतामणि के समान चमक रही है। बसे गरुड़ जाके और अंतर, वो बाहर नहीं, वो हमारे हृदयों में है, हमारे दिल में है। हमारा हृदय कौन है? यहाँ ऊपर, संतों का हृदय ऊपर है। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। मूल चक्र गणेश का वासा, इंद्रिय चक्र ब्रह्मा सावित्री का वासा, हृदय चक्र विष्णु लक्ष्मी का वासा, ये नाभि चक्र विष्णु लक्ष्मी का वासा, हृदय चक्र शिव पार्वती का वासा, कंठ चक्र देवी सरस्वती दुर्गा माता का वासा, ऊपर है आज्ञा चक्र। ये योगियों की, आम योगियों की यहाँ तक मंजिल है, यहाँ खत्म हो जाती है इनकी मंजिल। हमारा मार्ग इससे अलग है। संत सीधा हमें इन चक्रों से ऊपर पहुंचा देते हैं। इस जब तक हम इन 9 द्वारों में फंसे रहेंगे, यहाँ जो जो देवी देवता बसते हैं, जिन्होंने हमारे शरीर को संभाल के रखा हुआ है, जिस देवता की ताकत घट जाती है, जो जो देवता हट जाता है, वो अंग हमारा खराब होता है, बीमार हो जाता है। जब सभी देवता, ये शरीर ऐसे नहीं चलता है, ये जुबान ऐसे नहीं बोलती, ये शरीर ऐसे नहीं चलता। उनको देवी इतनी ताकतें भगवान ने उनको संभालने के लिए लगाई हैं, तब ये शरीर खड़ा है हमारा। ये सब हमारी सेवा के लिए उस परमपिता परमात्मा ने नियुक्त किए हुए हैं सारे देवी देवता। परमात्मा ने हमें अपने साथ मिलाने के लिए सीधा मार्ग जोड़ के रखा है, सीधा मार्ग खोल के रखा है। उसको संत महापुरुष जीटी रोड कहते हैं। बिल्कुल सीधा रोड जाता है, वो संत उसको बताते हैं हमें। वो प्रकाशित है वो मार्ग, उसमें किसी हमारी आत्मा को कहीं किसी और जगह से लाइट लेने की जरूरत नहीं है। वो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। वो भक्ति तो सत्संग में ही मिलेगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी भाई जी समझा रहे थे, पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। संत तो हमें बहुत ही जन्मों जन्मों के पुण्य
सारे इकट्ठे हो गए हैं, तभी हमें जाकर के संत मिले हैं। अब हमें मौका नहीं खोना है, अब हमें जोर शोर से अपने गुरु महाराज जी से जुड़ना है, जोर शोर से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जहां लाइट जलती है वहां पतंगे खुद ही चले आते हैं। जब लाइट जलेगी तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती। जहां दिखती है लाइट तो पतंगे अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसमें कूद जाते हैं, जाकर के वो जल जाते हैं, लेकिन आकर्षित हुए बिना नहीं रहते। ऐसी आकर्षण शक्ति उस भगत में पैदा हो जाती है। भक्ति करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश कहे कबीर, तीन लोक में छिपे ना गुरु का दास। जो गुरु का दास बन करके रहता है तीनों काल में, वो छिपता ही नहीं है, वो प्रगट हो जाता है, उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। ऐसी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति मामूली चीज नहीं है। जो पतंगे हैं वो खींचे चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। भगत को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। हमें बड़ी मुश्किल से संत मिले हैं, अब हमें अपना मार्ग तय करना है, अपने मार्ग पर चलना है। और जितना जितना हम आगे बढ़ते चलेंगे उतना उतना हमारे अंदर वो लाइट बढ़ती चलेगी। जितने जितने लाइट बढ़ती चलेगी, हमारे मंदिर निवासी भगवान जी कहा करते थे, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, हम यहाँ बैठ करके प्रभु का नाम सिमरन करते हैं। आप भी बैठो हमारे साथ और नाम का जाप करो। उन्होंने केवल अपने गुरु की आज्ञा मानी। गुरु महाराज जी गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। गुरु महाराज जी ने, हमारे स्वामी सारस्वतानंद जी महान, बहुत महान पुरुष हुए हैं। उन्होंने गुरु महाराज जी